अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं। अगर ये आंकड़ा मैं महीने के हिसाब से देखूं तो लगभग 8000 बच्चे प्रति माह गायब हो जाते हैं। अगर यही आंकड़ा मैं प्रतिदिन के हिसाब से देखूं तो लगभग 25 बच्चे प्रतिदिन गायब हो जा रहे हैं। इन बच्चों के साथ आखिरकार हो क्या रहा है? हमारी भारत सरकार, हमारी प्रदेश की जितनी भी सरकारें हैं, वो क्या कदम उठा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार इसके बारे में नियम कानून बना रही है और वो नियम कानून सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक सिमट कर ही रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करने जा रहा हूं कि जो भी बच्चे गायब होते हैं उनमें से 71% जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग लड़कियां होती हैं, बाकी हमारे लड़के होते हैं। तो ये बताइए कि जब 70 से 75% हमारी नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं, बाकी हमारे लड़के गायब हो रहे हैं, ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि इनके साथ क्या किया जाता है, इन बच्चों के साथ। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में, हमारे देश के अलग अलग कोने में जो भिखारियों के जो गिरोह पनप रहे हैं और वो इन बच्चों से अवैध तरीके से भीख मंगवाते हैं, इन बच्चों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भावनाओं के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि इन बच्चों को सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए इंजेक्शन देते हैं कि ये बच्चे जल्दी से बड़े हों और इनको देश के कोने कोने में बेच दिया जाता है, जिससे इनसे शारीरिक व्यापार किया जा सके। तीसरा सर मेरा पॉइंट ये है कि इन बच्चों को इनके शरीर के अंगों की पूर्ति के लिए इन बच्चों को मार दिया जाता है। अगर यूं कहें कि इनके इंटरनल जो है ऑर्गन है और उन ऑर्गन की नीड को पूरा करने के लिए बच्चों को मार दिया जाता है। और इस पूरे जाल में किस किस का हाथ है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनका हाथ है, बड़ी बड़ी संस्थाओं का हाथ है, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों का हाथ है सर। लेकिन अब इसका निस्तारण कैसे होगा? सरकार ने जो नियम कानून बनाए वो तो सिर्फ फाइलों तक सिमट के रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ऑन स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं गूगल से और सोशल मीडिया के कई सोर्सेज से मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है। हमारे देश में कई तरह की ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं, उनमें ये डेटा है, लेकिन किसी में डेटा 50 से 60 हज़ार है, किसी में 1 लाख है। मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, इस सरकार इस तरीके के कठोर कानून क्यों नहीं बनाती है? क्यों ऐसा हमारे देश में आखिरकार क्यों होता है? इस पर कभी गंभीर तरीके से क्यों नहीं सोचा गया? अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार और हमारी पुलिस ये क्या कर रहे हैं?